अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? पीटी सपोर्टर्स के लिए जो है बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं आजकल। बल्ले का निशान ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। पार्टी हंसी से तुम कर दी और इंडिपेंडेंटली तौर पे पीटीआई ने अपने मेंबर्स करे किए ऑल ओवर द कंट्री और बेशक सबसे ज़्यादा किए फिर भी। तो एक हैरानकुन बात है इस चीज़ में कि इलेक्शन से 8 दिन पहले खान साहब के लिए फैसला आ रहा है कि खान साहब को साइफर केस की बुनियाद पे जो है वो 10-10 साल के लिए कैद की सज़ा सुना दी गई है, बामुशक्कत कैद वो भी। और एक बहुत ही अजीब टाइमिंग है इस फैसले की, क्योंकि जो है वो इलेक्शंस आ रहे हैं, 8 दिन बाद इलेक्शन है। अब 8 दिन बाद दे लेते फैसला। और मैं ये समात पढ़ रहा था इस इलेक्शन की, तो जो जज हैं, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने ये कहा कि खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसी साइफर केस के मतलब, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि इस केस को एक्सपीडिशियसली तौर पे जो है वो सॉल्व किया जाए। और जज साहब ने इमरान खान से पूछा कि इस इंग्लिश का वर्ड का क्या मतलब है, तो खान साहब ने कहा कि जल्दी और सही तरीके से। तो अबुल हसनात जज साहब भी हंस पड़े इसी बात पे, और खान साहब भी इसी बात पे जो है वो हंस पड़े कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इसलिए हम जल्दी जो है वो सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस केस का फैसला इसलिए जो है वो हम जल्दी सुना रहे हैं। खान साहब को 15 या मेरा 2 घंटों की समात के बाद जो है खान साहब को 10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई। और साइफर की अगर स्टोरी की तरफ जाएं तो खान साहब की जब गवर्नमेंट गिराई गई, शहबाज शरीफ और पीटीएम ने मिलकर जब गवर्नमेंट गिराई खान साहब की, तो खान साहब ने ये बयानिया बनाया कि मेरी गवर्नमेंट कराने में अमेरिका इन्वॉल्व है, और उन्होंने वो एक ख़त लहराया एज ए प्रूफ दैट दिस इज़ द प्रूफ दैट अमेरिका इज़ इन्वॉल्व, कि हमारी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका इन्वॉल्व है। तो वो खान साहब ने एक ख़त लहराया, और खान साहब पे बाद में ये केस, जो आने वाली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उन्होंने केस किया कि आपने जो है स्टेट के सीक्रेट को आवाम के सामने ज़ाहिर किया है। तो इसी बात पे जो है खान साहब पर केस किया गया। और शाह महमूद कुरैशी साहब आपको उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, तो वो भी जो है वो इसमें मुलवस कर दिया गया वज़ीर ख़ारजा साहब को भी, क्योंकि ये ख़त बेसिकली तौर पे वज़ीर ख़ारजा को आया। और ये एक ऑडियो भी लीक की गई आज़म खान और इमरान खान साहब की, जो है ऑडियो भी एक लीक हुई, जिसमें खान साहब ये कह रहे थे आज़म खान को कि हम इस ख़त को लेके एक बयानिया बनाएंगे। वो कह रहे थे कि हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगे इस ऑडियो में, जो कि आज से 4-5 महीने पहले लीक हुई। हम इस ख़त को लेके जो है वो एक बयानिया बनाएंगे कि हमारे खिलाफ हुकूमत कराने की साजिश की गई। और इसी बयानी पे खान साहब ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, और अब इसी बयानी को भुगतना पड़ रहा है खान साहब को, क्योंकि खान साहब को 10 साल की सज़ा हो गई। और ऑफ कोर्स ट्रायल लिया जाएगा हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में। जब नवाज शरीफ साहब थे इलेक्शन से पहले, उनको भी इसी तरह नाअहल किया गया, और इलेक्शन से थोड़ी देर पहले ही। और लेकिन नवाज शरीफ साहब को चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो वो सिर्फ एक ही नज़रसानी की अपील दायर कर सकते थे। और खान साहब जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कोर्स एक अपील दायर करेंगे, फिर पहले हाई कोर्ट में करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अगर हाई कोर्ट से रिजेक्शन आती है, तो सहाफ़ी हजरात जो है वो कह रहे हैं कि खान साहब की सज़ा जो है माफ़ कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो बेस नहीं है। इतनी जल्दी सज़ा सुनाने की कोई तुक नहीं बनती, ये सहाफ़ी हजरात की तरफ से कहा जा रहा है। और इंडिया में भी काफ़ी इस बात पे बहस व मुबासा हो रहा है। इंडियन लोग जो हैं, या इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, या इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, वो भी खान साहब के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका से भी मैंने देखा है काफ़ी जर्नलिस्ट खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इंडिया से और अमेरिका से, पाकिस्तान के बाद जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया से आ रही है खान साहब के इस फैसले के ख़िलाफ़। जो है पीटीआई को सपोर्ट किया जा रहा है कि आपने जो एक क्रिकेटर लेजेंड है उसको ही जेल में डाल दिया। तो ये एक फ़ैसला आ रहा है। तो ऐसी की मज़ीद ख़बरों से और वीडियो से जुड़ने के लिए सेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।